नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 12 सितंबर 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। आज जो पहला टॉपिक हमें देखना है वो होने वाला है पुन्नापारा-वायलार रिवोल्ट से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट। ऑलराइट, एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की गई है, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हमारे लास्ट डिस्कशन पर बेस्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एक पहला स्टेटमेंट है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द फ्यूल स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके लिए, दीज फ्यूल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑलराइट, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। मींस करेक्ट कौन सा है। ए है आपके लिए ओनली 1, बी है आपके लिए 2 ओनली और सी है आपके लिए बोथ ए एंड बोथ 1 एंड 2 और डी है आपके लिए नीदर 1 नॉर 2। ऑलराइट, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से फिर आपको स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट 1 है, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड एयरबोर्न पार्टिकल्स आर द मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। सेकंड है आपके लिए, कार पूलिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल आर सम ऑफ द इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए है आपके लिए 1 ओनली, 2 है ऑप्शन बी है आपके लिए 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 और डी है नीदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर 3 स्टेटमेंट है आपके पास। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन शंघाई, चाइना। स्टेटमेंट 2 है, इट वॉज फाउंडेड इन 2010। ऑप्शन 3 है, इंडिया इज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन ए है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी है 1 ओनली, ऑप्शन सी है 2 एंड 3 ओनली और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। आंसर बताइएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है आपका पुन्नापारा-वायलार रिवोल्ट से रिलेटेड। देखिए कंटेस्ट क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या सजेस्ट किया है, इसने सजेस्ट किया है कि वो लोग, ठीक है ना, वो मैटायर जो इस रिवोल्ट में शहीद हुए थे, उन व्यक्तियों का नाम को हटा दिया जाए फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन्स इस रिवोल्ट में शहीद हुए थे, उनका नाम जो है हटा देना चाहिए, किससे, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के जो शहीद हुए उनके लिस्ट में से, ठीक है। क्यों है इनका ऐसा कहना, कंटेस्ट क्या है, रीजन क्यों है ऐसा। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि जो व्यक्ति इसमें शहीद हुए थे, ठीक है ना, वो लोग ना एक्चुअली जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट थे। आपको पता होगा इंटर्म गवर्नमेंट कब बनी थी हमारी, ठीक है ना, 1946 में, ठीक है। तो जो इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसके अगेंस्ट थे ये लोग, ठीक है। तो इनका मानना है कि इन लोगों का जो था कंट्रीब्यूशन वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कम रहा है, ठीक है ना, उतना ज़्यादा इनका कोई कंट्रीब्यूशन खास है नहीं। ऑलराइट, जबकि ये अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये रीज़न दिया है। हम थोड़ा सा इस रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो रिवोल्ट थी ना, ये वर्किंग क्लास ने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है ना। जो आपके वर्किंग क्लास होती है उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। किसके अगेंस्ट थे ये लोग, सबसे पहले तो ये अगेंस्ट थे ब्रिटिश इंडिया अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट थे, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट थे, सीपी रामास्वामी अय्यर एंड द स्टेट, सब के अगेंस्ट थे ये, ठीक है। मकसद क्या था इनका, ऑब्जेक्टिव का, रिवोल्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद था इनका कि हमें जो दीवान हैं वहाँ के, जो एक्सप्लॉयटेटिव रूल कर रहे हैं, दीवान ऑफ त्रावणकोर, ठीक है ना, उन्हें हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिबरेट द वर्किंग क्लास फ्रॉम अनजस्ट टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। क्या हुआ करता था ना कि यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स जो इंडिया में थी ना वो यहाँ पर भी थी, ठीक है ना। कुछ दीवान हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, जो किसान और जो वर्किंग क्लास है, लेबर वगैरह क्लास है आपकी, उनके साथ गलत व्यवहार किया करते ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टैक्स लगाया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, ठीक है ना। तो उनके अगेंस्ट थी ये रिवोल्ट, ठीक है।
इस रिवोल्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, क्या ना क्यों महत्वपूर्ण है ये रिवोल्ट? देखिए, ये एक यूनिक तरह का हमें एजिटेशन देखने को मिलता है जहां पर वर्किंग क्लास गवर्नमेंट के अगेंस्ट फॉर्म हुई है, ठीक है ना। उस टाइम पे जितनी भी जो रिवोल्ट हुआ करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, ठीक है ना। ये ऐसी पहली एक उस तरह की एक यूनिक रिवोल्ट थी जो इंटर्म गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई थी, ठीक है। फिर क्या था अगला इसका, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो इट सॉ द पीपल ऑफ क्लास अप इन आर्म अगेंस्ट अ कॉमन टायरेंट, हेंस इट डिसॉल्व क्लास एंड रिलीजियन डिस्टिंक्शन एंड इंस्टीट्यूट यूनिटी अमंग पीपल, ठीक है। समझ में आया आपको? यानी कि ये ना इन्होंने आर्म्स वगैरह उठाए, हथियार वगैरह उठाए एक कॉमन टायरेंट यानी कि एक कॉमन व्यक्ति के अगेंस्ट जो इनका शोषण कर रहा है, ठीक है। वहां पर इन्होंने क्लास वगैरह को एलिमिनेट कर दिया, रिलीजन वगैरह पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और यूनिटी काफी देखने को मिली लोगों के बीच, ठीक है। इस रिवोल्ट में ना जो इसके लीडर थे उनका नाम था वर्गीस वेदान, ठीक है ना, टी.के. वर्गीस वेदान, ठीक है। वो इस रिवोल्ट के लीडर हुआ करते थे, ऑलराइट, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक इनका पॉपुलर स्टेटमेंट था जिसके कारण जो है ये पूरा ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि इसमें जो शहीद हुए वो लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से नहीं जुड़े थे। क्यों? क्योंकि इनके मकसद थोड़े से अलग थे, ठीक है। क्या मकसद था इनका? तो इन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि इट वॉज अ रिहर्सल फॉर अ लॉन्गर रिवॉल्यूशन, यानी कि ये जो पूरी रिवॉल्ट है ये स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है एक बड़ी रिवॉल्यूशन को, एक बड़ी रिवॉल्यूशन की, ठीक है ना, विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशिंग अ कम्युनिस्ट इंडिया। ये कम्युनिस्ट इंडिया फॉर्म करना चाहते थे, ऑलराइट, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिलेटेड विद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किससे रिलेटेड है, ठीक है ना, कौन पब्लिश करता है इसको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एक सीरीज बना चुके हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, वहां पर आप जाके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी में, वो आपको लेक्चर मिल जाएगा जहां पे हमने सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। हमने इस रिपोर्ट को वहां पर भी डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये न्यूज़ में आई है रिसेंटली तो हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कि रिसेंटली इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि आपकी वीपो, ठीक है, ये इसको पब्लिश करती है। और रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो रही है 48th, ठीक है। इंडिया यानी कि टॉप 50 कंट्रीज में एंटर कर गया है। लास्ट टाइम 2019 में जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी तो इंडिया की रैंकिंग थी 52nd, ऑलराइट। तो आपको याद रखना है इंडिया ने अपनी रैंक इंप्रूव की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ऑलराइट, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं तो कौन सी कंट्री जो इसमें टॉप पे रही है, तो देखिए टॉप पे रहने वाला कंट्री है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्वीडन, यूएसए, देन यूके, फिर नीदरलैंड, ऑलराइट। तो ये टॉप 5 कंट्रीज रही हैं, ठीक है ना, रैंकिंग वाइज इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम थोड़ा सा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको पब्लिश करता है वीपो, जैसा कि हमने देख लिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ 2 और ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़ी होती हैं, एक है आपकी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और अगली है इंस्टेड, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन भी इनके साथ काम करती हैं और इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं, ठीक है। यहां पर 80 इंडिकेटर्स को एक्सप्लोर किया जाता है इस रिपोर्ट में, ठीक है। देखा जाता है इनोवेशन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखती है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ऑलराइट। इन सब चीजों को ये देखती है और छोटे छोटे 80 इंडिकेटर्स को देखती है, ठीक है। 80 इंडिकेटर्स को यहां पर डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप खुद से ही एक बार देख लीजिएगा, ऑलराइट, ठीक है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर इनोवेशन देखती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखती है, एजुकेशन देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ऑलराइट। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ द स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। इसको पब्लिश करने का काम कौन करता है, तो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। ये पूरा डिपार्टमेंट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, ठीक है। ये रिलीज करता है और ये जो रिलीज की गई है, जो रैंकिंग रिलीज की गई है, ये 4th एडिशन है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो आंध्र प्रदेश है उसने टॉप किया है, आंध्र प्रदेश की रैंक 1 आई है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ द स्टेट में, ऑलराइट, ठीक है। फिर उसके बाद है आता है नंबर उत्तर प्रदेश का, फिर है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, ठीक है ना, ये रहे हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। कौन कौन से, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहे हैं, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग में देखें तो आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है और मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है, और झारखंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलराइट।
तो ये आपको याद रखना है, मोटे मोटे तौर पे देख लीजिएगा कि हाँ थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको कि आंध्र प्रदेश ने जो है टॉप किया है। ऑलराइट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज के लिए, सभी का आंसर आपको देना है। लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये भी हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज फर्स्ट डेवलप इन 2010 बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है इट इज रिलीज्ड एज एट द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए है आपके लिए 1 ओनली, ऑप्शन बी है आपके लिए 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड 1 and 2, डी है नीदर 1 and नॉर 2। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से क्या करेक्ट है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको एक और होमवर्क बताना है कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो होता है वो कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं रिपोर्ट्स में। ऑलराइट, तो बताइएगा वहां पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much for the discussion. This is Saurabh Solanki and me signing out. Thank you so much.